वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपको टाइटल से पता चल रहा है, यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है सिलेबस। तो आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन की ऑलरेडी हम लोग 2 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, आप देख चुके होंगे। मैंने दोनों वीडियोस अपलोड कर दिया है। एक वीडियो में आपको फॉर्म रिलीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, यानी एज अ एडवर्टीजमेंट आप समझ सकते हैं। और जो सेकंड वीडियो इसकी रही है, उस सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू फिल दी फॉर्म। क्या डिस्कस किया था? हाउ टू फिल दी फॉर्म। और फिल दी फॉर्म के साथ ही साथ हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्कस की थी उसमें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, कि ANMC की वेबसाइट फेक है या नहीं है, हमें वहाँ पर पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारे डाउट्स आपके क्रिस्टल क्लियर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को, और केवल सिलेबस ही नहीं डिस्कस करेंगे, साथ ही हम लोग समझेंगे कि जो आप मेरी प्लेलिस्ट, मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ANMC आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन की, उसके जो टॉपिक्स हैं, जो वहाँ पर वीडियोस हैं, क्या वो हम वीडियोस देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। मुझे लगातार कमेंट्स मिल रहे थे कि सर क्या ओल्ड वीडियोस मैं देखूं या नहीं देखूं। तो इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है व्हाट्स न्यू इन दिस इन सिलेबस 2023। कुल मिलाकर के इस साल का जो सिलेबस है उसमें क्या नया है और इस साल का सिलेबस भी क्या है। तो बगैर कुछ लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। और ये जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? 2023 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स बोल देता हूँ। टॉपिक नंबर 1 अपना टाइम, फिर डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, नंबर्स, मनी, प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया एंड वॉल्यूम, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, पैरीमीटर एंड एरिया, एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, रेशनल नंबर्स, परसेंटेज, एवरेजेस, टाइम एंड वर्क, LCM and SCF, perimeter and area, problems on edges, problems on trains, surface area and volume, problems on true discount, problems on simple interest, problems on speed and distance, problems on परसेंटेज एंड प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड कैलेंडर। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो हमें इस साल डिस्कस करना है 30 टॉपिक्स। हम लोग 30 टॉपिक डिस्कस करेंगे किस साल? 2023 में। घबराने की बात नहीं है, ये ओवरऑल यानी क्लास 4th समझेंगे। ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताएं, ये पर्टिकुलर किसी एक क्लास के बच्चे को डिस्कस नहीं करना है, मैं किसी को भी डराना नहीं चाहता। क्लास 4 टू क्लास 12th, कहाँ से कहाँ तक? क्लास 4th टू क्लास 12th प्लस कॉलेज स्टूडेंट और प्लस आपके पास जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं यानी प्रोफेशनल पर्सनस हैं, ये उनके लिए हैं। ये सब सारी क्लासेस मिला करके 4 टू 12th, यानी 4 टू 12th कितनी क्लासेस हो जाती हैं? 9 क्लासेस हो जाती हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 क्लासेस। फिर कॉलेज स्टूडेंट्स और फिर प्रोफेशनल, यानी ये 30 टॉपिक्स ओवरऑल अगर हम मोटे तौर पर देखें इनके अकॉर्डिंग, तो 1 ये और 9 ये, यानी कुल मिलाकर के 11 क्लासेस मिल करके ये 30 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग समझेंगे कि जो लास्ट ईयर के हमारे टॉपिक्स थे वो क्या थे, और इस बार हमें कितने नए टॉपिक्स किस तरह से मिलने वाले हैं। तो जो ओल्ड पैटर्न हमारा था वो भी आप देख पा रहे हैं। ओल्ड पैटर्न में हमारे पास ग्रुप 1, आपको मैंने पिछले वीडियो में शायद स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ मेंशन की हुई है। ये 2021 और 2022, क्या कहा? 2021 एंड 2022 का सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 ग्रुप में एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो यहाँ पर क्या था कि हर ग्रुप के पास कुछ 8 चैप्टर्स आपको दिए होते थे, 8 टॉपिक्स दिए होते थे। सिलेबस में आप देख रहे हैं चेन रूल, परसेंटेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेजेस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड कैलेंडर, 8 + 8 + 8। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमको देखने को मिलता है ओवरऑल 25 टॉपिक्स, यानी ये 3 ग्रुप मिल करके डिस्कस करते थे 24 टॉपिक्स। कितने? 8 + 8 + 8 कितने? 24 टॉपिक्स। ये लेकिन पिछले सालों की बात है, अभी पैटर्न चेंज हो चुका है। ये थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ भी था, क्योंकि जो ग्रुप 1 होता था वो एज के अकॉर्डिंग होता था, ग्रुप 2 भी एज के अकॉर्डिंग था और ग्रुप 3 भी एज के अकॉर्डिंग था। इसमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया आपको दे दिया जाता था कि जैसे 13 टू 18 एज ग्रुप के जो भी लोग होंगे वो ग्रुप 1 में कंसीडर होंगे, फिर 18 टू 24 ग्रुप 2 में कंसीडर होंगे, फिर 24 टू 30 ग्रुप 3 में कंसीडर होंगे। मतलब लाइक इस तरीके से ये सिस्टम चलता था। फिलहाल ये सारे टॉपिक्स आप देख चुके होंगे, 24 टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। और अब हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे, और बिल्कुल ये शीट आपके सामने है, और इस कंपैरिजन में आप देख पा रहे हैं कि कंपैरिजन जो हो रहा है वो न्यू वर्सेस ओल्ड का हो रहा है, कि जो पीछे हम लोग पढ़ करके आए हैं उसमें और जो अभी हमें आगे सिलेबस डिस्कस करना है उसमें क्या अंतर है।
तो ये आप देख पा रहे हैं, ये 3 आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ये देखिए ग्रुप 1, ये देखिए ग्रुप 2 और ये देखिए ग्रुप 3, ये तीनों ओल्ड पैटर्न के हैं। किसके हैं? ओल्ड पैटर्न के। और ये अपने पास न्यू पैटर्न के हैं। ये जो कट लगा हुआ है, ये कट आपको ये बता रहा है कि ये सारे टॉपिक्स असल में यहाँ 24 टॉपिक्स के अंदर मौजूद हैं। किसके? ये जो 24 टॉपिक्स हैं 8+8+8, ये तीनों मिला करके इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स कट हैं। अब जो कट नहीं है वो आ रहे हैं मतलब वो हमारे न्यू टॉपिक्स हैं। अब न्यू टॉपिक्स में भी थोड़ा समझेंगे। जैसे लास्ट ईयर तक चेन रूल हमारे सिलेबस में होता है। चेन रूल के अंदर कुछ और भी टॉपिक्स होते थे, उनको मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है। तो कुछ टॉपिक्स इनमें से जो कि यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें से कुछ टॉपिक्स चले जाते हैं चेन रूल के अंदर। यहाँ आप नंबर सिस्टम देख रहे हैं, एक पूरा ब्लॉक ही है। नंबर सिस्टम में ये सब कुछ आ जाता है, जितना भी यहाँ से लेकर के नंबर्स तक आप देख रहे हैं, ये नंबर सिस्टम में भी कंसीडर होता है। जैसे कि रेशनल नंबर्स हो गए, ये 18 नंबर, ये नहीं होगा, ये 18 नहीं होगा, पीछे वाली सीरीज सही थी, ये 30 पर आकर के खत्म होगा, नंबरिंग रीराइट कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के रेशनल नंबर ये पूरा कंबाइन है। तो कुल मिलाकर के चेन रूल, नंबर सिस्टम, ये दोनों मिल करके बाकी के बचे हुए टॉपिक्स कवर करते थे। तो अभी जो आपके मन में एक डाउट था कि क्या हमें जो पिछले साल की वीडियोस हमारे पास मतलब मेरे चैनल में है, क्या वो हमें देखनी चाहिए? बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। केवल चेन रूल और नंबर सिस्टम, ये अभी अगर हम देखें तो ये 2 टॉपिक्स इस तरीके के हैं जो कि यहाँ पर या तो डिस्क्रिप्टिव में हमें देखने को मिल रहे हैं, या फिर वो है ही नहीं, या फिर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा न्यू टॉपिक्स ऐड हैं, जैसे कि मनी यहाँ पर हो गया। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे सरफेस एंड एरिया हो गया, जैसे यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया हो गया, एलजेब्रा हो गया, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, तो ये कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं जो कि हमको न्यू देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या प्लेस वैल्यू, ये जिस तरीके की चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी हमको नंबर सिस्टम में हम लोग लास्ट ईयर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे कॉमन टॉपिक्स अगर आप देखेंगे तो एलसीएम, एचसीएफ हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, यहाँ पर स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीज़ें, ट्रेन, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यानी जो हमारी ओल्ड वीडियोस हैं, तो जब तक मैं न्यू वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं तब तक आप क्या करेंगे? इन्हीं ओल्ड वीडियो से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर मोटे तौर पर, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये मोटे तौर पर जिन चीज़ों को अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब डिटेल्ड सोल्यूशन में। तो जो अपने पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? डिटेल्ड सोल्यूशन। अब डिटेल्ड सोल्यूशन में मैंने क्या कर दिया? पूरा कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि मैं क्लास वाइज वीडियोस अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम होगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा? कुछ जनरल टॉपिक, जैसे टाइम के लिए अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूँगा क्लास 4th और क्लास 5th दोनों का कंबाइंड वीडियो में प्रिपेयर कर पाऊँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मैंने पूरा, ये जो टॉपिक्स की सीरीज़ है, ये नीचे ये जो चल रहे हैं, ये टॉपिक चल रहे हैं जो कि अभी हम लोग पीछे देख करके आए हैं, और ये टॉपिक्स के अंदर का सब क्लासिफिकेशन है, जिसमें जैसे टाइम है तो टाइम के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी एक बड़ा टॉपिक है। जैसे डेसिमल आ गया तो डेसिमल के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है ये आ गया, एडिशन आ गया, एडिशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये आ गया। जो इस तरीके के ग्रे कलर के आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये चीज़ें इनके में नहीं है। जहाँ पर टिक लगा हुआ है मतलब हाँ ये इन क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। जैसे कि अगर क्लास 4th और 5th की बात करें तो क्लास 4th को एडिशन एक्स्ट्रा पढ़ना है, जबकि क्लास 5th में एडिशन डिस्कस होने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मेरी मेहनत है ये आपको पसंद आएगी। सारी चीज़ों को मैंने कंप्रेस करने की कोशिश की, और जो पूरा अलग अलग पूरा सिलेबस था उसको एक ही साथ कंप्रेस करने की कोशिश की है। पिछले सिलेबस से टैली कराने की कोशिश की है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश की कि कितने टॉपिक्स एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब क्लासेस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब ये हमारे पास क्लासेस का सीन रहा, और ये हमारे पास टॉपिक्स का रहा, और ये रहा उनका सब क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम देखेंगे कि एक टॉपिक के अंदर कितने हमें सब टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो चलिए यहाँ से अगर हम क्लास 4th की बात करते हैं तो टाइम, डेसिमल, एडिशन, ये क्लास 4, टाइम और डेसिमल ये 4th और 5th दोनों डिस्कस करेंगे, जबकि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये जो हैं ये केवल और केवल क्लास 4th वाले डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के केवल क्लास 4th वाले डिस्कस करेंगे, और कोई डिस्कस नहीं करेगा। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहेंगे। फ्रैक्शन, नंबर्स, और फ्रैक्शन हो गया, नंबर्स हो गया। अब देखो नंबर्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, प्लेस वैल्यू एंड एक्सटेंडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू को मैंने शॉर्टकट में पीवी लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें क्लास 4th के स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, और कोई डिस्कस नहीं करेगा। इसी के साथ में यहाँ पर देखेंगे तो मनी, अब जैसे मनी टॉपिक है तो मनी टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो मनी टॉपिक यहाँ पर क्लास 4th और 5th दोनों डिस्कस करेंगे। अब देखो जैसे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस।
अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 4 से लेकर के और ये प्रोफेशनल स्टूडेंट्स तक, यानी कॉलेज स्टूडेंट्स क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th, 9th, 8th, 7th, 6th, 5 ये सब डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस पर जब वीडियो बनाऊंगा तो वो एक कॉमन वीडियो होगी, सभी के लिए होगी। उसमें लो लेवल यानी क्लास 4th के क्वेश्चन से ले करके प्रोफेशनल तक मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा। तो इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे। जैसे एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, अब एरिया एंड वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो क्लास 4th वाले डिस्कस नहीं करेंगे, अब 5th के डिस्कस करेंगे मगर 6th वाले डिस्कस नहीं करेंगे, फिर 7th के डिस्कस करेंगे, 8th के डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों पर हमको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना होगा। और थोड़ा सा और हम लोग आगे देखते हैं। पूरा सिलेबस अभी आपके सामने ये लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, सब कुछ जहाँ पर टिक लगे हुए हैं वो डिस्कस करने हैं। अब जैसे कि अगर हम देखें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल 3 क्लासेस, क्लास 10th, 12th और कॉलेज स्टूडेंट्स को छोड़ दें तो बाकी सभी को डिस्कस करना है। तो फिर अगर ये सबको डिस्कस करना है तो ये कॉमन टॉपिक मतलब कॉमन एक वीडियो प्रिपेयर किया जाएगा, जिसको कि जो कि ये क्लास 4 से लेकर के और प्रोफेशनल तक का पूरा क्राइटेरिया कवर करने की कोशिश की जाएगी। ये कई दिनों से ये प्रोसेस चल रहा था और बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल आज सारा दिन लग करके और मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर किया ताकि आप लोग होली का एंजॉय अच्छे से कर पाएँ। और किसी भी मंजिल को पाना आसान है अगर हमें ये पता चल जाए कि किस रास्ते पर चला जाए, क्योंकि अगर आपको आपकी मंजिल यानी आपका जो डेस्टिनेशन है वो ईस्ट में और आप चल वेस्ट में रहें तो कभी आपको मंजिल मिल ही नहीं सकती है। या फिर अगर आपकी मंजिल ईस्ट में और अगर आप नॉर्थ में चल रहे हैं, नॉर्थ से फिर ईस्ट आएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि एक शॉर्टकट इन द सेंस मतलब एक सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए सब चीज़ें कंप्रेस करनी पड़ी। जैसे अलजेब्रा टॉपिक हो गया, केवल 5th और 6th के बच्चे डिस्कस करेंगे, बाकी किसी को डिस्कस ही नहीं करना है। तो अब जैसे ये वीडियो मैं अगर अपलोड करूँगा तो केवल 5th और 6th, क्योंकि ये हर साल का नियम है। जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया एज पर, तो फिर उसमें ढेरों लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर ये किस क्लास के लिए, किस ग्रुप के लिए है। तो इस तरह की सिचुएशंस नहीं है, इसलिए मैं पूरा सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 6th और 7th के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो ये टॉपिक्स का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे और इस वीडियो को कई बार आप देख लेंगे तो आपको अपना सिलेबस समझ में आ जाएगा। और सिलेबस एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर हम किसी भी टॉपिक के लिए अपलोड करेंगे। अब जैसे रेशनल नंबर्स हो गया, केवल क्लास 5th के स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ नहीं। लेकिन परसेंटेज हो गया तो देखो 5th, 6th, 7th और 8th चारों लोग डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज हो गया, एवरेज केवल एक ही बच्चे को डिस्कस करना है और वो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स। तो अब जैसे एवरेज का वीडियो अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं, क्लास 6 के ही बच्चे देखें। इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार रन कराना है, बार बार देखना है, ऑटोमेटिक आपको सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो देखिए काफ़ी क्राइटेरिया कवर कर रहा है, मतलब कई क्लासेस को डिस्कस कर मतलब इसको स्टडी करेंगी। LCM एंड SCF लगभग सारी क्लासेस केवल 11th, 12th और प्रोफेशनल छोड़ करके। अब अगर मैं इस पर कोई एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि ये सारे स्टूडेंट्स देखेंगे। हाँ, अब जैसे कि इसकी बात कर लेते हैं, जैसे क्लास 4th के बच्चा LCM एंड SCF देखेगा तो उसको केवल 3 टॉपिक से डिस्कस करने हैं, SCF बाई प्राइम फैक्टर, ये सब चीज़ें नहीं हैं। जिसके सिलेबस में जितना है वो उतना ही कवर करेगा, लेकिन मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा वो कॉमन वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि समय अपने पास है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो बनाने में भी समय लगता है, डेटा कलेक्ट करने में भी समय लगता है और चीज़ों को मैनेज करने में भी टाइम लगता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, तो ट्रेन्स 9th to पूरा प्रोफेशनल कवर हो रहा है। इसका मतलब कि अगर जब मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगा तो इसमें क्लास 9th के भी क्वेश्चंस होंगे, 10th, 11th, 12th, कॉलेज और प्रोफेशनल सभी के लिए क्वेश्चंस होंगे। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बिल्कुल एक बूंद साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ों को कंप्रेस करने की कोशिश की हुई है। जैसे प्रॉब्लम्स ऑन परसेंटेज, तो परसेंटेज के प्रॉब्लम्स केवल 3 ही क्लासेस, केवल एक क्लास, और वो है क्लास 12th, बस बाकी किसी को डिस्कस ही नहीं करना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसी जगह स्पीड एंड डिस्टेंस, तो वो 10th to प्रोफेशनल यानी 5 क्लासेस डिस्कस करेंगी। प्रॉब्लम्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट 5 क्लासेस डिस्कस करेंगी। तो ये चीज़ें अभी मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड कैलेंडर, ये कई क्लासेस को डिस्कस करना था, ये थोड़ा सा कहीं कुछ इसमें मिसमैनेज हो गया है। मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड कैलेंडर, और मेरे हिसाब से ये क्लास 12th में, और ये बिल्कुल सही है। अभी आपको दिख भी रहा है कि ये क्लास 12th का ही टॉपिक है, टाइम एंड कैलेंडर। तो ये क्लास 12th का टॉपिक है और अभी ये यहाँ पर ग्रे कलर का था तो समझ नहीं आ रहा था कि टॉपिक कहाँ का है। फिलहाल अभी ये क्लियर है। तो प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड कैलेंडर क्लास 12th में चला जाएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में टॉपिक भी दिख रहा है तो मैंने सीरियल वाइज टॉपिक्स को कलेक्ट किया हुआ है। तो फिलहाल अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।
और इस वीडियो को कई बार वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपना सिलेबस याद हो जाएगा। फिर वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको टेंशन नहीं होगा कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना देखना है, कौन से टॉपिक्स देखने हैं, कितना छोड़ना है, किस क्लास के लिए वीडियो है, एवरीथिंग सब कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।